नमस्कार दोस्तों। पूरे YouTube पर आपने ऐसी क्लास नहीं देखी होगी जहां 2011 से 2023 के सभी पेपर एक ही वीडियो में हों। मेरा नाम विवेक है और आप देखना शुरू कर चुके हैं अलीगढ़ स्टडी चैनल। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं 2011 के पेपर से। इससे पहले आपसे बस एक प्रार्थना है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जून 2011 का पेपर। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। सही जवाब है ऑप्शन सी, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। अगला क्वेश्चन, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक। सही जवाब है ऑप्शन सी, साधन है। अगला क्वेश्चन, हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं क्योंकि। सही जवाब है ऑप्शन डी, हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। अगला क्वेश्चन, कहानी सुनने से क्या होता है। सही जवाब है ऑप्शन डी, बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। अगला क्वेश्चन, बच्चे के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है। सही जवाब है ऑप्शन ए, अपने अनुभवों को लिखना। अगला क्वेश्चन, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। सही जवाब है ऑप्शन ए, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। अगला क्वेश्चन, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या है। सही जवाब है ऑप्शन डी, बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना। अगला क्वेश्चन, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे। सही जवाब है ऑप्शन डी, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देंगे। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन बी, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ कराना। अगला क्वेश्चन, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है। सही जवाब है ऑप्शन बी, बच्चों की क्षमताओं और स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, भाषा के अभिव्यक्त्यात्मक कौशल हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी, बोलना और लिखना। अगला क्वेश्चन, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। सही जवाब है ऑप्शन सी, भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है। सही जवाब है ऑप्शन डी, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। अगला क्वेश्चन, आगे के 106 से लेकर के 111 नंबर के प्रश्न इस कविता पर आधारित हैं। इस जिसको भी यह कविता पढ़नी है वह वीडियो को थोड़ी देर रोक ले, हम सिर्फ प्रश्नों को हल करेंगे। ये कविता सोहनलाल द्विवेदी की है। तो चलिए हम सिर्फ प्रश्न हल करते हैं। गहरी नींद में सोने का अर्थ है। सही जवाब है ऑप्शन सी, बेखबर होना। अगला क्वेश्चन, कभी लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा। सही जवाब है ऑप्शन डी, पतन की राह पर। अगला क्वेश्चन, कवि किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है। सही जवाब है ऑप्शन सी, जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर हैं। अगला क्वेश्चन, कवि लोगों को क्यों जगाना चाहता है। सही जवाब है ऑप्शन बी, ताकि मनुष्यों में गतिशीलता आ सके और वे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकें। अगला क्वेश्चन, अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अस्ताचल का अर्थ होता है पश्चिम दिशा में स्थित वह कल्पित पर्वत जिसके पीछे सूर्यास्त होना माना गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अनुप्रास अलंकार। अगला क्वेश्चन, कविता का उपयुक्त शीर्षांक हो सकता है। सही जवाब है ऑप्शन डी, जागृति। अगला क्वेश्चन, आगे के सभी प्रश्न इस गद्यांश पर आधारित हैं। ये गद्यांश महात्मा गांधी के रोचक संस्मरण से लिया गया है। तो चलिए प्रश्नों को हल करते हैं। मनु को अपनी किस गलती का एहसास हुआ। सही जवाब है ऑप्शन डी, उन्होंने डायरी में वगैरह शब्द का प्रयोग किया। वगैरह शब्द का अर्थ होता है आदि या इत्यादि। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने वगैरह शब्द पर अपनी आपत्ति क्यों जताई। सही जवाब है ऑप्शन सी, वगैरह शब्द में कार्य और विचार की स्पष्टता नहीं है। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने डायरी लिखने को इबादत करने जैसा क्यों कहा है। सही जवाब है ऑप्शन डी, दोनों में सच्चाई और ईमानदारी चाहिए। अगला क्वेश्चन,
डायरी लिखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सही जवाब है ऑप्शन ए, इसमें व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करता है और स्वयं मूल्यांकन भी करता है। अगला क्वेश्चन, गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर क्या करते थे? सही जवाब है ऑप्शन सी, डायरी पर हस्ताक्षर करते थे और यह देखते थे कि व्यक्ति अपने कार्य और विचार में किस दिशा में जा रहा है। अगला क्वेश्चन, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? सही जवाब है ऑप्शन बी, अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में पहला पद अव्यय तथा प्रधान होता है। अगला क्वेश्चन, पड़ा हुआ कितना पच गया का अर्थ है? सही जवाब है ऑप्शन डी, पड़ा हुआ कितना आत्मसात किया है। अगला क्वेश्चन, कार्य शब्द का तद्भव रूप क्या है? सही जवाब है ऑप्शन सी, काज है। अगला क्वेश्चन, विचार में एक प्रत्यय लगाकर शब्द बनेगा। सही जवाब है ऑप्शन डी, वैचारिक। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले वर्ष की प्रैक्टिस पर। जनवरी 2012 का पेपर, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। सही जवाब है ऑप्शन सी, संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। अगला क्वेश्चन, दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सीखते समय। सही जवाब है ऑप्शन डी, अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन बी, ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिसमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे का भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है? सही जवाब है ऑप्शन ए, बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखना। अगला क्वेश्चन, बच्चे की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन ए, व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन बी, हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना। अगला क्वेश्चन, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? सही जवाब है ऑप्शन डी, समृद्ध भाषिक वातावरण। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज्यादा किसे महत्व देंगे? सही जवाब है ऑप्शन ए, सीखने की क्षमता का आकलन। अगला क्वेश्चन, एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? सही जवाब है ऑप्शन डी, बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है, ये बच्चों को नहीं सिखाना है। अगला क्वेश्चन, भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु होता है। सही जवाब है ऑप्शन बी, पाठों की संख्या। अगला क्वेश्चन, बहुभाषिता। सही जवाब है ऑप्शन सी, भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। अगला क्वेश्चन, भाषा क्या है? सही जवाब है ऑप्शन बी, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन, बच्चे विद्यालय आने से पहले। सही जवाब है ऑप्शन ए, अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। अगला क्वेश्चन, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन बी, भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। अगला क्वेश्चन, मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। मंदिरा सही जवाब है ऑप्शन डी, लिंग, वचन, क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। अगला क्वेश्चन, अगले 106 से 111 नंबर के प्रश्न इस कविता पर आधारित हैं, तो चलिए हम सिर्फ प्रश्नों को हल करते हैं। हरा भरा जीवन का अर्थ है। सही जवाब है ऑप्शन डी, खुशियों से परिपूर्ण जीवन। अगला क्वेश्चन, कौन सी चीजें बाहर लेकर आती हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी, समस्त प्राकृतिक उपादान। अगला क्वेश्चन, कवि ने सृष्टि का उपहार किसे कहा है? सही जवाब है ऑप्शन सी, प्राकृतिक सुंदरता और उससे उत्पन्न होने वाली खुशी को। अगला क्वेश्चन, कवि यह संदेश देना चाहता है कि। सही जवाब है ऑप्शन बी,
पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव है। अगला क्वेश्चन, जग से तुम और तुमसे है प्यारा संसार पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि? सही जवाब है ऑप्शन ए, व्यक्ति और संसार दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन, अनुपम से अभिप्राय है? सही जवाब है ऑप्शन डी, जिसकी उपमा न दी जा सके, यानी जो बहुत सुंदर हो। अगला क्वेश्चन, आगे के प्रश्न इस गद्यांश पर आधारित हैं, हम सिर्फ प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों प्रश्नों को हल करते हैं। समस्याओं का हल खोजने पर आधारित अध्ययन किस विषय से जुड़ा हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन बी, गणित विषय से। अगला क्वेश्चन, किन बच्चों ने सवाल हल करने में मौखिक गणना का ज्यादा प्रयोग किया? सही जवाब है ऑप्शन डी, जो दुकानदारी करते हैं। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि? सही जवाब है ऑप्शन ए, बच्चे रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली दक्षताओं को स्वतः ही हासिल कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, दुकानदार बच्चे हिसाब लगाने में प्रायः गलती नहीं करते हैं क्योंकि? सही जवाब है ऑप्शन बी, गलती का असर उनके काम पर पड़ता है। अगला क्वेश्चन, जो दक्षताएं हमें दैनिक जीवन में काम नहीं आती उसमें हमारा प्रदर्शन अक्सर? सही जवाब है ऑप्शन ए, खराब अच्छा होता रहता है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद के आधार पर बताएं कि सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश ज्ञान को? सही जवाब है ऑप्शन बी, बनने में मदद भी करता है और उसे संकुचित सीमित भी करता है। अगला क्वेश्चन, एक प्रत्यय का उदाहरण है? सही जवाब है ऑप्शन ए, सांस्कृतिक। सांस्कृतिक में एक प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन, मन गणित का अर्थ है? सही जवाब है ऑप्शन डी, मन ही मन में हिसाब लगाना। अगला क्वेश्चन, संयुक्त क्रिया का उदाहरण है? सही जवाब है ऑप्शन डी, अध्ययन किया गया। दोस्तों अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो पहले हमारी वीडियो को लाइक कर लें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए चलते हैं अगले वर्ष की प्रैक्टिस पर। नवंबर 2012 का पेपर है, एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? सही जवाब है ऑप्शन बी, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन, भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, बच्चे सवालों के बंदे बधाए जवाब न दें। अगला क्वेश्चन, भाषा स्वयं में? सही जवाब है ऑप्शन ए, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन, भाषा का प्रयोग? सही जवाब है ऑप्शन बी, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। अगला क्वेश्चन, बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका एक निहितार्थ है? सही जवाब है ऑप्शन डी, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। अगला क्वेश्चन, भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है? सही जवाब है ऑप्शन सी, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। अगला क्वेश्चन, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है? सही जवाब है ऑप्शन बी, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग करना। अगला क्वेश्चन, बच्चे की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा करना किससे संभव है? सही जवाब है ऑप्शन बी, पोर्टफोलियो से। अगला क्वेश्चन, भाषा की पाठ्य पुस्तकें? सही जवाब है ऑप्शन डी, एक साधन है। अगला क्वेश्चन, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में? सही जवाब है ऑप्शन डी, साधक हैं। अगला क्वेश्चन, बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है? सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। अगला क्वेश्चन, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना वर्णन करता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। अगला क्वेश्चन, बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में? सही जवाब है ऑप्शन बी, बच्चे की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचित कराना चाहिए। अगला क्वेश्चन, भाषा के व्याकरण की समझ को? सही जवाब है ऑप्शन डी, संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? सही जवाब है ऑप्शन सी, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना। अगला क्वेश्चन, आगे के 106 से 111 नंबर के प्रश्न इस कविता पर आधारित हैं। ये कविता है चांदी की रेखा, जिसे लिखा है सुमित्रानंदन पंत ने। तो चलिए दोस्तों, हम प्रश्नों को हल करते हैं। काले बादल में रहती चांदी की रेखा पंक्ति का भाव है। सही जवाब है ऑप्शन सी, अंधेरे के बाद प्रकाश आता है। अगला क्वेश्चन, काले बादल प्रतीक हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए, जातिगत वैमनस्य के। अगला क्वेश्चन, काले बादल में रहती चांदी की रेखा में कौन सा अलंकार है? सही जवाब है ऑप्शन सी, श्लेष अलंकार। अगला क्वेश्चन, निम्न में से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन डी, जलज। जलज बादल का नहीं बल्कि कमल का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता का विलोम शब्द है। सही जवाब है ऑप्शन सी, पराधीनता। अगला क्वेश्चन, कवि क्या सुनने और देखने की बात कहता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, आशा की किरणों को। अगला क्वेश्चन, आगे के प्रश्न इस गद्यांश पर आधारित हैं। ये गद्यांश है एक तीर्थ यात्रा है भीष्म साहनी की। तो चलिए दोस्तों, हम प्रश्नों को हल करते हैं। सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान का उद्देश्य था। सही जवाब है ऑप्शन बी, उन्हें स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाना। अगला क्वेश्चन, लेखक का मानना था। सही जवाब है ऑप्शन सी, आधुनिक समय में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी से कटकर या उसकी अवहेलना करके तरक्की नहीं की जा सकती है। अगला क्वेश्चन, संस्थान के निर्णय और संचालन में आधारभूत भूमिका इनमें से किसकी है? सही जवाब है ऑप्शन बी, उस गांव में रहने वाली सभी लोगों की। अगला क्वेश्चन, आत्म उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन सी, परमात्मा में। अगला क्वेश्चन, लेखक के अनुसार तिलोनिया गांव में हमारे देश के आजकल के इतिहास का विस्मयकारी पन्ना लिखा जा रहा है, इसका कारण है। सही जवाब है ऑप्शन ए, वहाँ एक स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा है। अगला क्वेश्चन, शताब्दी किस समास का उदाहरण है? सही जवाब है ऑप्शन ए, द्विगु समास का। द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है। अगला क्वेश्चन, गांधी जी किसको मान्यता नहीं देते हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी, अकर्मण्यता को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संज्ञा का उदाहरण नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुशासित। अगला क्वेश्चन, उपयोगी शब्द का विलोम है। सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुपयोगी। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले वर्ष की प्रैक्टिस पर। ये जुलाई 2013 का पेपर है। आगे के कुछ प्रश्न इस गद्यांश पर आधारित हैं। तो चलिए दोस्तों, हम सीधा प्रश्नों को हल करेंगे। भी शब्द है। सही जवाब है ऑप्शन डी, निपात शब्द है। अगला क्वेश्चन, इसके विपरीत हर घर की दूसरी सच्चाई यह भी है कि। सही जवाब है ऑप्शन सी, वास्तविकता है। अगला क्वेश्चन, घर के टूटने बिखरने का मुख्य कारण क्या है? सही जवाब है ऑप्शन सी, दाम्पत्य का अर्थ न जानना। अगला क्वेश्चन, हर घर में किस चीज का आग्रह बना हुआ है? सही जवाब है ऑप्शन डी, बहुत छोटे बच्चों को स्कूल में बिठाकर आने का। अगला क्वेश्चन, लेखक के लिए किसका शिक्षण प्राप्त करना जरूरी है? सही जवाब है ऑप्शन सी, अच्छे माता पिता बनने का। अगला क्वेश्चन, माता पिता को बच्चों की सही शिक्षा के बारे में जानना क्यों जरूरी है? सही जवाब है ऑप्शन डी, जिससे बेहतर समाज का निर्माण किया जा सके। अगला क्वेश्चन, समाज और सत्ता किसके प्रति सजग नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन सी, घर बसाने की शिक्षा देने वाली शाला खोलने के प्रति। अगला क्वेश्चन, लेखक के अनुसार सबसे पहले क्या जानना जरूरी है? सही जवाब है ऑप्शन ए, दाम्पत्य की शुरुआत कैसे की जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन, माता पिता शब्द युग्म है।
सही जवाब है ऑप्शन बी सार्थक शब्द युग्म है। अगला क्वेश्चन, नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। पंक्ति है, पूछो किसी भाग्यवादी से यदि विधि अंग प्रबल है, पद पर क्यों देती न स्वयं, वसुधा निज रतन उगल है। इसके प्रश्न है, प्र उपसर्ग से बनने वाला शब्द समूह है। सही जवाब है ऑप्शन डी प्रभाव, प्रदेश और प्रपत्र। अगला क्वेश्चन, कवि ने किसकी महिमा का खंडन किया है। सही जवाब है ऑप्शन सी भाग्यवाद का। अगला क्वेश्चन, विधि अंक से तात्पर्य है। सही जवाब है ऑप्शन डी भाग्य का लिखा हुआ। अगला क्वेश्चन, कवि के अनुसार यदि भाग्य ही सब कुछ होता तो क्या होता। सही जवाब है ऑप्शन डी धरती स्वयं ही रतन रूपी संपत्ति उगल देती। अगला क्वेश्चन, तुकबंदी के कारण कौन सा शब्द बदले हुए रूप में प्रयुक्त हुआ है। सही जवाब है ऑप्शन बी रतन। इसका सही शब्द रत्न होता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वसुधा का समानार्थी शब्द है। सही जवाब है ऑप्शन बी वसुंधरा। बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका है। सही जवाब है ऑप्शन सी विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना। अगला क्वेश्चन, भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य है। सही जवाब है ऑप्शन सी भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन। अगला क्वेश्चन, भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग करने का उद्देश्य नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन डी विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। अगला क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तक की भाषा। सही जवाब है ऑप्शन ए बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने से तात्पर्य है। सही जवाब है ऑप्शन डी भाषा का प्रयोग सीखना। अगला क्वेश्चन, घर की भाषा और विद्यालय की पढ़ाई जाने वाली भाषा। सही जवाब है ऑप्शन सी समान हो सकती है। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सही जवाब है ऑप्शन ए भाषा प्रयोग के अवसर देना। अगला क्वेश्चन, हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। सही जवाब है ऑप्शन ए बाल साहित्य का विविध उपयोग। अगला क्वेश्चन, कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे। सही जवाब है ऑप्शन डी जिनके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन सी बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना। अगला क्वेश्चन, पढ़ने का प्रारंभ होना चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन डी अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है। सही जवाब है ऑप्शन बी भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले का उद्देश्य होना चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन सी विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। अगला क्वेश्चन, भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता है। सही जवाब है ऑप्शन ए भाषा प्रयोगशाला पर। अगला क्वेश्चन, कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटियां करते हैं, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। सही जवाब है ऑप्शन ए शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह से शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे। दोस्तों, आप पहले हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं अगले वर्ष की प्रैक्टिस पर। ये फरवरी 2014 का पेपर है। आगे के 91 से 99 नंबर के प्रश्न इस गद्यांश पर आधारित हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं। शिक्षा की बैंकीय अवधारणा शिक्षा को किस रूप में प्रस्तुत करती है। सही जवाब है ऑप्शन बी शिक्षा ज्ञान के लेन देन की प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन, गद्यांश के अनुसार छात्र अपनी किस वास्तविकता को नहीं जान पाते हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी शिक्षक पूर्णतः शिक्षित नहीं है। अगला क्वेश्चन, इस गद्यांश के अनुसार
शिक्षा की प्रक्रिया संपन्न होने के लिए अनिवार्य शर्त है? सही जवाब है ऑप्शन ए शिक्षक की उपस्थिति। अगला क्वेश्चन, गद्यांश के अनुसार उत्पीड़न की विचारधारा की विशेषता क्या है? सही जवाब है ऑप्शन बी शिक्षक श्रेष्ठ है और छात्रहीन। अगला क्वेश्चन, गद्यांश पर करारा व्यंग किया गया है। सही जवाब है ऑप्शन डी शिक्षक और छात्र के मध्य संबंध पर। अगला क्वेश्चन, जिज्ञासा शब्द से बनने वाला विशेषण है। सही जवाब है ऑप्शन सी जिज्ञासु। अगला क्वेश्चन, किस शब्द में दो प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है? सही जवाब है ऑप्शन ए वास्तविकता, जिसमें एक और ता प्रत्यय हैं। अगला क्वेश्चन, प्रस्तुत गद्यांश में नितांत शब्द का अर्थ है। सही जवाब है ऑप्शन डी बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, उन्हें परम अज्ञानी मानकर वह अपने अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करता है। रेखांकित शब्द की जगह किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? सही जवाब है ऑप्शन ए सिद्ध की जगह प्रमाणित शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे, सही जवाब है ऑप्शन सी, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है। सही जवाब है ऑप्शन डी, अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। अगला क्वेश्चन, लिखना क्या है? सही जवाब है ऑप्शन सी, एक तरह की बातचीत है। अगला क्वेश्चन, कक्षा 1 के बच्चे किस किस से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी, घर, परिवार और परिवेश से प्राप्त बोलचाल की भाषा। अगला क्वेश्चन, कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ किससे हो सकता है और किसके लिए? सही जवाब है ऑप्शन ए, अर्थ से हो सकता है और उद्देश्य के लिए। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन डी, सुनी गई बातों का ज्यों का त्यों दोहराना। अगला क्वेश्चन, भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही जवाब है ऑप्शन ए, भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं। अगला क्वेश्चन, भाषा किन चीजों का एक उत्तम साधन है? सही जवाब है ऑप्शन सी, सोचने, महसूस करने और चीजों से जुड़ने का। अगला क्वेश्चन, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस पर बल देता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुकरण पर। अगला क्वेश्चन, नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, इसकी समस्या मुख्यतः किससे संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन सी, डिसलेक्सिया से। अगला क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में किस पर सबसे अधिक बल दिया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, परस्पर अंतःक्रिया पर। अगला क्वेश्चन, हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः सही जवाब है ऑप्शन ए, उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है? सही जवाब है ऑप्शन बी, बच्चों को चित्र, वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। अगला क्वेश्चन, कौन सा प्रश्न बच्चे की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा? सही जवाब है ऑप्शन सी, यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों? सही। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन बी, रोचक विषय वस्तु। अगला क्वेश्चन, आगे के प्रश्न इस कविता पर आधारित हैं। कविता की पंक्तियों के अनुसार कविता किसके पक्ष में खड़ी है? सही जवाब है ऑप्शन ए, जो स्वाभिमानी, साहसी और निर्भीक हैं। अगला क्वेश्चन, व्यक्ति की दृष्टि कैसी होनी चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन सी, दूरदर्शिता से लैस। अगला क्वेश्चन, ऊंचे से ऊंचे सपनों का निमंत्रण देने का भाव है? सही जवाब है ऑप्शन बी, उच्च कोटि के स्वप्न देखना और उन्हें साकार करने का प्रयास करना। अगला क्वेश्चन,
स्तंभ शब्द का पर्याय है। सही जवाब है ऑप्शन सी अंधकार। अगला क्वेश्चन, नहीं झुका करते जो दुनिया से पंक्ति में किसके सामने न झुकने की बात की गई है। सही जवाब है ऑप्शन ए विषम परिस्थितियों और अन्याय के सामने। अगला क्वेश्चन, सीधी रीढ़ का आशय है। सही जवाब है ऑप्शन सी स्वाभिमानी और स्वावलंबी होना। दोस्तों पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए चलते हैं अगले वर्ष पर। सितंबर 2014 का पेपर है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम। सही जवाब है ऑप्शन सी बच्चे की मातृभाषा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, बच्चे प्रारंभ से ही। सही जवाब है ऑप्शन बी बहुभाषिक होते हैं। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किन बिंदुओं पर विशेष ध्यान देंगे। सही जवाब है ऑप्शन ए हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हों। अगला क्वेश्चन, चामस्की के अनुसार कौन सा कथन सही है। सही जवाब है ऑप्शन डी बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। अगला क्वेश्चन, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य है। सही जवाब है ऑप्शन डी बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। अगला क्वेश्चन, भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है। सही जवाब है ऑप्शन सी समाज का। अगला क्वेश्चन, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन ए सभी बच्चों को समान गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना। अगला क्वेश्चन, भाषा में आकलन की प्रक्रिया। सही जवाब है ऑप्शन सी केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है। अगला क्वेश्चन, पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सही जवाब है ऑप्शन ए बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि। सही जवाब है ऑप्शन बी बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें। अगला क्वेश्चन, भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है। सही जवाब है ऑप्शन ए समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर। अगला क्वेश्चन, बच्चे की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है। सही जवाब है ऑप्शन ए बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित है। सही जवाब है ऑप्शन बी कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना। अगला क्वेश्चन, भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही जवाब है ऑप्शन डी बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। सही जवाब है ऑप्शन सी बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना। अगला क्वेश्चन, आगे के 106 से 114 नंबर तक प्रश्न इस गद्यांश पर आधारित हैं। तो चलिए दोस्तों हम सीधा प्रश्नों को हल करते हैं। जब गुलजार लिखते हैं तो विषय किसके होते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी स्वयं उनके। अगला क्वेश्चन, गुलजार के अनुसार लिखने वाले के जहन में स्वयं एक लेखक होता है, इसका आशय यह है कि। सही जवाब है ऑप्शन सी लेखक की संवेदनाएं आत्मानुभूति केंद्र में होती हैं। अगला क्वेश्चन, एक लेखक के लिए दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है। सही जवाब है ऑप्शन डी संप्रेषण। अगला क्वेश्चन, किसी भी कला का लक्ष्य क्या है। सही जवाब है ऑप्शन ए लोगों तक अपनी बात पहुंचाना। अगला क्वेश्चन, किसी भी कला का लक्ष्य क्या है। सही जवाब है ऑप्शन ए लोगों तक वह बात पहुंचे। अगला क्वेश्चन, गुलजार अपने लेखन को किस कसौटी पर कसते हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी यह बात पाठक तक पहुंच रही है या नहीं। अगला क्वेश्चन, गुलजार लिखने से पहले क्या तय करते हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए क्या कहना है। अगला क्वेश्चन, जहन का अर्थ है। सही जवाब है ऑप्शन ए दिमाग। अगला क्वेश्चन, संगीत से विशेषण शब्द बनेगा। सही जवाब है ऑप्शन ए संगीतज्ञ। अगला क्वेश्चन,
कहने का ऐसा तरीका तो होना ही चाहिए। वाक्य में निपात शब्द है। सही जवाब है ऑप्शन सी तो और ही। अगला क्वेश्चन। आगे के प्रश्न इस कविता पर आधारित हैं। तो चलिए दोस्तों हम सीधा प्रश्नों को हल करते हैं। धरती पर इंसान के आने के बाद क्या हुआ? सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। जानवर घटने लगे, पक्षी घटने लगे और जंगल कटने लगे। अगला क्वेश्चन। इंसान बढ़ने लगा बेतहाशा, इसका भाव है। सही जवाब है ऑप्शन डी इंसान खूब तरक्की करने लगा। अगला क्वेश्चन। प्रकृति किसके प्रति नाइंसाफी नहीं करती है? सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी के प्रति। पशु पक्षियों के प्रति, इंसानों के प्रति और जंगल के प्रति। अगला क्वेश्चन। कविता के अंत में क्या व्यंग किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन ए इंसानों में अब इंसानियत खत्म हो गई है। अगला क्वेश्चन। अब कहाँ जाते जंगल का भाव है कि? सही जवाब है ऑप्शन बी अब जंगल समाप्त होने लगे हैं। अगला क्वेश्चन। जंगल का पर्यायवाची नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन डी बगीचा। वन, कानन और अभ्यारण्य ये जंगल के पर्यायवाची होते हैं। बगीचा जंगल का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों तो चलिए हम चलते हैं अगले वर्ष की प्रैक्टिस पर। फरवरी 2015 का पेपर। भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है? सही जवाब है ऑप्शन डी प्रत्यक्ष विधि। अगला क्वेश्चन। भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि? सही जवाब है ऑप्शन बी खेल भाषा को विस्तार देते हैं। अगला क्वेश्चन। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन डी प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। अगला क्वेश्चन। पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हों जो। सही जवाब है ऑप्शन बी बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने के अवसर प्रदान करे। अगला क्वेश्चन। भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशलों के विकास के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। सही जवाब है ऑप्शन सी प्रश्नों के उत्तर पूछना। अगला क्वेश्चन। भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात है। सही जवाब है ऑप्शन ए आंशिक रूप से होता है। अगला क्वेश्चन। भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सही जवाब है ऑप्शन ए भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। अगला क्वेश्चन। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन सी भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थायी होती हैं। अगला क्वेश्चन। एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं? सही जवाब है ऑप्शन डी बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता को। अगला क्वेश्चन। एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं? सही जवाब है ऑप्शन डी बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता को। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? सही जवाब है ऑप्शन बी बाल साहित्य की कोई भी संवादात्मक कहानी। अगला क्वेश्चन। पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन सी बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना, ये इसका उद्देश्य नहीं है। अगला क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है क्योंकि घर की भाषा। सही जवाब है ऑप्शन सी बच्चे की भाषाई पूंजी है। अगला क्वेश्चन। भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है। सही जवाब है ऑप्शन ए सीखने को विस्तार देना। अगला क्वेश्चन। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सही जवाब है ऑप्शन बी समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। अगला क्वेश्चन। भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन ए भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है। अगला क्वेश्चन।
आगे के 106 से 114 नंबर के प्रश्न इस गद्यांश पर आधारित हैं। तो चलिए दोस्तों, हम सिर्फ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं। क्षितिज किसे कहते हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए, जहां धरती और आसमान मिले हुए दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि किसी का और छोर नहीं है तो? सही जवाब है ऑप्शन सी, उसकी सीमा नहीं है। अगला क्वेश्चन, फिट और इंसान शब्द है। सही जवाब है ऑप्शन बी, आगत शब्द। आगत शब्द वह शब्द होते हैं जो बाहर की भाषाओं से ग्रहण किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, बर्नार्ड शॉ के जीवन की उपमा किससे दी है? सही जवाब है ऑप्शन बी, खुली पुस्तक से। अगला क्वेश्चन, हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे होते हैं यदि? सही जवाब है ऑप्शन डी, किसी को जीने का अधिकार नहीं देते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रकृति और खुला आसमान बता रहे हैं कि सबको। सही जवाब है ऑप्शन डी, जीने का हक है। अगला क्वेश्चन, चींटियां आपस में बातचीत कैसे करती हैं? सही जवाब है ऑप्शन डी, संकेतकों से। अगला क्वेश्चन, ईर्ष्यालु किसे कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, दूसरों से जलने वाला। अगला क्वेश्चन, चींटियों के स्वभाव में नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन ए, ईर्ष्या करना। अगला क्वेश्चन, बिखरी हुई चींटियां फिर से एकजुट कैसे होती हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए, पूर्वजों की गंध से। अगला क्वेश्चन, मित्र और शत्रु के चेहरे को चींटियां, सही जवाब है ऑप्शन डी, याद रखती हैं। अगला क्वेश्चन, काव्यांश में मगर का अर्थ है। सही जवाब है ऑप्शन बी, परंतु। दोस्तों, अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर लें, उसके बाद हम अगले वर्ष की प्रैक्टिस करेंगे। सितंबर 2015 का पेपर, मनुष्य को बाहरी सुख क्यों लुभाते हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी, अच्छे जीवन के लिए। अगला क्वेश्चन, जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ है, वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? सही जवाब है ऑप्शन सी, शक्तिशाली। अगला क्वेश्चन, प्रतिष्ठा के अंबारों से लाद दिया जाता है, रेखांकित का तात्पर्य है। सही जवाब है ऑप्शन ए, ढेर से। अगला क्वेश्चन, भली भांति निर्वाह कर चुका था, उपरोक्त वाक्यांश में कौन सा क्रिया विशेषण है? सही जवाब है ऑप्शन ए, भली भांति। अगला क्वेश्चन, महत्वाकांक्षा किन शब्दों से मिलकर बना है? सही जवाब है ऑप्शन ए, महत्वधन आकांक्षा। महत्वाकांक्षा में दीर्घ संधि है। अगला क्वेश्चन, भौतिक लाभ किन्हें नहीं लुभाते हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी, रचनात्मक कार्य करने वालों को। अगला क्वेश्चन, पूंजी का रचयिता कार्ल मार्क्स कथन से संकेत मिलता है कि पूंजी का अर्थ है। सही जवाब है ऑप्शन बी, एक ग्रंथ। अगला क्वेश्चन, की एक विशेषता यह भी है कि उनमें। सही जवाब है ऑप्शन ए, भौतिक महत्वाकांक्षाएं कम होती हैं। अगला क्वेश्चन, सुकरात को अपना काम न करने देने की स्थिति कठोर दंड जैसी प्रतीत होती है क्योंकि। सही जवाब है ऑप्शन सी, उसे जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने में रोक दिया गया होता। अगला क्वेश्चन, आगे के 100 से 105 नंबर के प्रश्न इस काव्यांश पर आधारित हैं। तो चलिए हम सिर्फ प्रश्नों को हल करते हैं। बचपन शब्द है, सही जवाब है ऑप्शन डी, संज्ञा है। बचपन एक भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन, नंदन बंसी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी का भाव है। सही जवाब है ऑप्शन बी, कुटिया में आनंद उमड़ उठा। अगला क्वेश्चन, मिटा सकेगा तू मेरे मन संताप, उक्त पंक्ति में तू किसे कहा गया है? सही जवाब है ऑप्शन ए, बचपन को। अगला क्वेश्चन, कवियत्री अपने बचपन को क्यों बुलाना चाहती है? सही जवाब है ऑप्शन बी, बचपन के आनंद की याद में। अगला क्वेश्चन, बच्चे की आंखों से निकलते आंसुओं को देखकर क्या अनुभूति होती है? सही जवाब है ऑप्शन सी, प्यार की। अगला क्वेश्चन, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली में प्रयुक्त अलंकार है। सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुप्रास अलंकार। जहाँ वर्ण विशेष की आवृत्ति के कारण
चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन, किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। सही जवाब है ऑप्शन सी, उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना। अगला क्वेश्चन, पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में किसको पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। सही जवाब है ऑप्शन ए, व्यक्तिगत पठन को। अगला क्वेश्चन, भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। सही जवाब है ऑप्शन बी, पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन। अगला क्वेश्चन, समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा। सही जवाब है ऑप्शन बी, बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है। अगला क्वेश्चन, विद्यालय के बाहर का जीवन और वहां प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि। सही जवाब है ऑप्शन सी, समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। अगला क्वेश्चन, पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे। सही जवाब है ऑप्शन बी, स्व अभिव्यक्ति जानते हैं। अगला क्वेश्चन, सुरभि अक्सर ण वाले शब्दों का गलत तरीके से उच्चारित करती है, आप क्या करेंगे। सही जवाब है ऑप्शन डी, उसे ण वाले शब्दों की सूचना पढ़ने एवं बोलकर अभ्यास करने के लिए देंगे। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सही जवाब है ऑप्शन डी, वर्णों की पहचान। अगला क्वेश्चन, भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य है। सही जवाब है ऑप्शन ए, बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षा में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी और अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण आदि। सही जवाब है ऑप्शन बी, अपनी भाषा लेकर आते हैं। अगला क्वेश्चन, बच्चे की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन बी, कहानी सुनकर शब्दशः दोहराना। अगला क्वेश्चन, भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि। सही जवाब है ऑप्शन डी, स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है। सही जवाब है ऑप्शन सी, भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार। अगला क्वेश्चन, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है। सही जवाब है ऑप्शन डी, पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं अगले वर्ष पर। ये सितंबर 2016 का पेपर है। दोस्तों, आगे के प्रश्न इस गद्यांश पर आधारित हैं, तो चलिए हम सीधा प्रश्नों को हल करते हैं। ए मेरे वतन के लोगों गीत के बारे में क्या सच नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन ए, मन्ना दे ने सुर दिया है। अगला क्वेश्चन, भारत में 26 जनवरी का पर्व मनाने की उमंग न रहने का कारण था। सही जवाब है ऑप्शन डी, हजारों युवकों का शहीद होना। अगला क्वेश्चन, रक्षा मंत्रालय को क्या सूचना दी गई होगी। सही जवाब है ऑप्शन ए, फिल्मी हस्तियां भाग लेंगी। अगला क्वेश्चन, पीठ में छुरा भौंकना का अर्थ है। सही जवाब है ऑप्शन बी, विश्वासघात करना। अगला क्वेश्चन, जानी मानी फिल्मी हस्तियों को बुलाने का निर्णय क्यों लिया गया। सही जवाब है ऑप्शन ए, भीड़ जुटाने के लिए। अगला क्वेश्चन, मांग का सिंदूर पुछ जाना मुहावरे का अर्थ है। सही जवाब है ऑप्शन ए, विधवा हो जाना। अगला क्वेश्चन, देश का हौसला पस्त था क्योंकि। सही जवाब है ऑप्शन डी, चीन से मात खाई थी। अगला क्वेश्चन, उमड़ना क्रिया का कौन सा प्रयोग ठीक नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन बी, दूध उमड़ने लगा। अगला क्वेश्चन, भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य है। सही जवाब है ऑप्शन सी, बच्चों को उत्साही पाठक बनने के लिए प्रोत्साहित करना। अगला क्वेश्चन, संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ है। सही जवाब है ऑप्शन बी, व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन, बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता सिद्ध होती है। सही जवाब है ऑप्शन डी, कहानी से मिलने वाली शिक्षा द्वारा। अगला क्वेश्चन,
अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब अवलोकन, सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जा रहा हो। अगला क्वेश्चन, सुरभि किसी भी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाई अनुभव करती है जिसमें 2 से अधिक बार ता की आवृत्ति हुई हो। आप उसे, सही जवाब है ऑप्शन डी, ता वाले शब्दों का बार बार उच्चारण करवाएंगी। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक है, सही जवाब है ऑप्शन सी, वीडियोग्राफी। अगला क्वेश्चन, यदि तुम्हें डलिया भरकर आम दे दिए जाएं तो तुम क्या करोगी? इस प्रश्न का उद्देश्य है, सही जवाब है ऑप्शन ए, बच्चों के अनुभव चिंतन को स्थान देना। अगला क्वेश्चन, अकादमिक सत्र शुरू होने के 2 माह बाद तक भी कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भाषा की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी। ऐसी स्थिति में शिक्षक, सही जवाब है ऑप्शन सी, श्रवण एवं वाचन कौशल का अभ्यास करवाते रहें। अगला क्वेश्चन, भाषा शून्य में विकसित नहीं होती है, इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए अनिवार्य है, सही जवाब है ऑप्शन बी, सामाजिक अंतःक्रिया। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य बच्चों को, सही जवाब है ऑप्शन सी, सहज अभिव्यक्ति के अवसर देना है। अगला क्वेश्चन, भाषाई कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही जवाब है ऑप्शन ए, सभी भाषाई कौशल अंतः संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है, सही जवाब है ऑप्शन बी, कहानी पर आधारित व्याकरण समझना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने का माध्यम मानना है। अगला क्वेश्चन, भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्व है, निम्नलिखित में से शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग कौन सा होगा? सही जवाब है ऑप्शन ए, अक्षरों वर्णों का क्रम जानना। अगला क्वेश्चन, जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो वे, सही जवाब है ऑप्शन ए, साथ साथ भाषा भी सीखते हैं। अगला क्वेश्चन, आगे के प्रश्न इस गद्यांश पर आधारित हैं, तो चलिए दोस्तों प्रश्नों को हल करते हैं। बारिश के लिहाज से वह साल ठन ठन गोपाल था, वाक्य का भाव है, सही जवाब है ऑप्शन डी, बारिश नहीं हुई थी। अगला क्वेश्चन, सावन सिर पर था, इस कथन का आशय है कि सावन, सही जवाब है ऑप्शन सी, आ चुका था। अगला क्वेश्चन, गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि अगले दिन, सही जवाब है ऑप्शन सी, लोग बारिश होने से खुश थे। अगला क्वेश्चन, झींसियाँ शब्द का भाव है, सही जवाब है ऑप्शन सी, बहुत हल्की बूंदाबांदी। अगला क्वेश्चन, हम जैसे ढीलों ने एक तरफा तौर पर रेनी डे मनाने का फैसला किया, वाक्य में लेखक ने अपनी किस विशेषता को बताया है? सही जवाब है ऑप्शन ए, पढ़ाई में पिछड़ने वाले। अगला क्वेश्चन, किन लोगों ने रेनी डे नहीं मनाया? सही जवाब है ऑप्शन ए, जो पढ़ाकू थे। अगला क्वेश्चन, सावन सिर पर था और बादल लापता, वाक्य है, सही जवाब है ऑप्शन सी, संयुक्त वाक्य। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फिर क्या कहना, चलिए चलते हैं अगले वर्ष की प्रैक्टिस पर। दिसंबर 2018 का पेपर, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है, सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। अगला क्वेश्चन, सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि, सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है, सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की पहचान करना। अगला क्वेश्चन, आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है, सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। अगला क्वेश्चन, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है?
सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं। अगला क्वेश्चन, डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से किसमें कठिनाई होती है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, लिखने में। इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका है ग्राफ से याद रख सकते हैं कि ग्राफ को बनाया जाता है और बनाने का काम किसके अंतर्गत आएगा? लिखने के। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाओं को। अगला क्वेश्चन, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं, सही जवाब है ऑप्शन चौथा, संसाधन के रूप में कार्य कर सकती हैं। अगला क्वेश्चन, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, भाषा का उपलब्ध परिवेश। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। अगला क्वेश्चन, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, बच्चे के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। अगला क्वेश्चन, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? सही जवाब है ऑप्शन पहला, सामाजिक अंतःक्रिया को। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे, सही जवाब है ऑप्शन चौथा, बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ाने के अवसर दें। अगला क्वेश्चन, कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा, ये कथन सबसे कमजोर है। अगला क्वेश्चन, भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार्य है यानी उसका कार्य है। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, संप्रेषण। अगला क्वेश्चन, आगे के 16 से 21 नंबर के प्रश्न इसी कविता पर आधारित हैं, तो चलिए प्रश्नों को हल करते हैं। कविता की पंक्तियों में यात्रा की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, अनिश्चितता की ओर। अगला क्वेश्चन, कविता में आए सुमन और कंटक किस भाव के प्रतीक हैं? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, सुख और दुख के। अगला क्वेश्चन, कविता की पंक्तियों में कवि व्यक्ति को किस बात की प्रेरणा दे रहा है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, हर स्थिति में आगे बढ़ने की। अगला क्वेश्चन, इस जीवन यात्रा में, सही जवाब है ऑप्शन डी, कुछ भी निश्चित नहीं है। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों से सरित का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, प्रवाह। सरित का अर्थ होता है नदी और ये तीनों नदी के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन, अनिश्चित शब्द में कौन सा प्रत्यय आ सकता है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, ता प्रत्यय आ सकता है, शब्द बन जाएगा अनिश्चितता। अगला क्वेश्चन, आगे के 22 से 30 नंबर के प्रश्न इसी गद्यांश पर आधारित हैं, तो चलिए दोस्तों प्रश्नों को हल करते हैं। गीत कविता बच्चों के जीवन में रच बस जाए, यह माता पिता को पसंद नहीं क्योंकि इससे बच्चे, सही जवाब है ऑप्शन ए, माता पिता द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त न कर सकेंगे। अगला क्वेश्चन, गीत कविता स्कूलों को भी पसंद नहीं क्योंकि उन्हें लगता है कि, सही जवाब है ऑप्शन चौथा, स्कूली पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन, गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, समाज में इसकी व्यापक सहमति नहीं है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा व्यवस्था गीत कविता को किस दृष्टि से देखती है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, बाधक के रूप में। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद के आधार पर गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन पहला, इससे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे। अगला क्वेश्चन, बच्चे के लिए लक्ष्य कौन निर्धारित करता है? सही जवाब है ऑप्शन पहला, माता पिता। अगला क्वेश्चन, कविताएं सुनी सुनाई जाए में क्रिया है, सही जवाब है ऑप्शन पहला, सकर्मक क्रिया। अगला क्वेश्चन, सांस्कृतिक में प्रत्यय है, सही जवाब है ऑप्शन दूसरा,
एक प्रत्यय। अगला क्वेश्चन, मंजूर का समानार्थी शब्द है। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, स्वीकार। इससे पहले कि दोस्तों हम अगले वर्ष की प्रैक्टिस पर चलें, आपको हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं अगले वर्ष की प्रैक्टिस पर। ये जुलाई 2019 का पेपर है। आगे के 91 से 99 नंबर तक के प्रश्न इसी गद्यांश पर आधारित हैं। तो चलिए दोस्तों सीधा प्रश्नों को हल करते हैं। निस्वार्थ शब्द का उपयुक्त विपरीतार्थी शब्द है, यानी विलोम शब्द। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, स्वार्थी। अगला क्वेश्चन, पाठ्यांश में प्रयुक्त आध्यात्मिकता शब्द किन उपसर्ग और प्रत्ययों से बना है। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, अधि, इक और ता से। अगला क्वेश्चन, ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहेंगे जो। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, सेवक व्रत अपनाकर परहित करते रहें। अगला क्वेश्चन, कठोर सत्य किसे कहा गया है। सही जवाब है ऑप्शन पहला, भौतिक शरीर की नश्वरता को। अगला क्वेश्चन, निर्बल भावनाओं पर विजय पाने के लिए क्या किए जाने की आवश्यकता बताई गई है। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना। अगला क्वेश्चन, हमारा जीवन सदा प्रेरणा बन सकता है यदि हम। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, निस्वार्थ भाव से परोपकार करें। अगला क्वेश्चन, धर्म के आचरण का उद्देश्य है। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, अच्छे कर्मों और गुणों का प्रकाश फैलाना। अगला क्वेश्चन, ऐसे विचार सज्जन मनुष्यों के अंतर्मन में सदा उठते रहे हैं। उपयुक्त अशुद्ध वाक्य को 4 भागों में बांट दिया गया है। इनमें से एक भाग पहचानिए जिसमें अशुद्धि हो। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, खा वाले पार्ट में, यानी दूसरे पार्ट में सज्जन मनुष्यों की जगह सज्जन मनुष्य होगा। अगला क्वेश्चन, आगे के 100 से 105 नंबर के प्रश्न इसी कविता पर आधारित हैं। तो चलिए सीधा प्रश्नों को हल करते हैं। हम भारतीय जिधर भी अपने कदम बढ़ाते हैं वहाँ। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, शुभ कार्य होते हैं। अगला क्वेश्चन, पैर शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, नव। नव का अर्थ होता है नवीन। अगला क्वेश्चन, कविता के अनुसार विविधताओं के बीच भी हम एक हैं क्योंकि सबसे पहले हम। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, भारतीय हैं। अगला क्वेश्चन, समाज की दृष्टि से शेष से भिन्न पद है। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, अपनी अपनी। ये बाकी तीनों द्विगु समास के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन, सदियों से कुचले लाखों तूफान हमें पद तल से कथन में तूफान का भाव है। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, कठिनाइयाँ। अगला क्वेश्चन, अंडमान से कश्मीर है भारत में। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, दूरस्थ राज्य है। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं। सही जवाब है ऑप्शन पहला, भाषा की विभिन्न रंगतों को। अगला क्वेश्चन, बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, स्वीकार किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सही जवाब है ऑप्शन पहला, भाषा का समृद्ध परिवेश। अगला क्वेश्चन, भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं। ये कथन गलत है। अगला क्वेश्चन, बच्चे के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता। ये कथन गलत है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाएं। अगला क्वेश्चन, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, जन्मजात होती है। अगला क्वेश्चन, बच्चों की भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सही जवाब है ऑप्शन पहला, बातचीत करना। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है।
सही जवाब है ऑप्शन चौथा, भाषा का प्रभावी प्रयोग। अगला क्वेश्चन, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह भाषा विचार किसका है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, वाइगोत्स्की का। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सही जवाब है ऑप्शन पहला, बाल साहित्य। अगला क्वेश्चन, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने के मुख्य अंतर का आधार है। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, भाषा परिवेश। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, पोर्टफोलियो को। अगला क्वेश्चन, पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, अर्थ। अगला क्वेश्चन, बच्चे को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, विचारों की अभिव्यक्ति। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं अगले वर्ष पर। दिसंबर 2019 का पेपर है। आगे के 91 से लेकर के 99 नंबर के प्रश्न इसी गद्यांश पर आधारित हैं। तो चलिए दोस्तों, हम सीधा प्रश्नों को हल करते हैं। विकसित शब्द में प्रत्यय है। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, इत प्रत्यय। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा। सही जवाब है ऑप्शन सी, दुखद है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, विज्ञान विषय को। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, कला प्रवृत्ति पर। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, तर्क प्रधान है। अगला क्वेश्चन, ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, समाज में विभाजन हो रहा है। अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में किसका रास्ता अपना रही है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, पतन का रास्ता। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? सही जवाब है ऑप्शन पहला, अभिव्यक्ति। अगला क्वेश्चन, आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है, वाक्य में निपात है। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, भी शब्द। निपात वो शब्द होते हैं जो वाक्य पर विशेष जोर देते हैं। अगला क्वेश्चन, आगे के 100 नंबर से 105 नंबर के प्रश्न इसी काव्यांश पर आधारित हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रश्नों को हल करते हैं। निस्सीम शब्द में कौन सी संधि है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, विसर्ग संधि। निस्सीम का संधि विच्छेद होगा निधन सीम। अगला क्वेश्चन, हिमालय को यतिवर कहकर संबोधित किया गया है क्योंकि वह। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, समाधि में लीन है। अगला क्वेश्चन, हिमक्रीट का आशय है। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, बर्फ का मुकुट। अगला क्वेश्चन, नगपति का विग्रह और समास होगा। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, नगों का पति यानी पर्वतों का पति। इसमें तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन, किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल। अगला क्वेश्चन, जिसे जीता ना जा सके उसके लिए कविता में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, अजय। अगला क्वेश्चन, बहुभाषिता हमारी पहचान भी है और हमारी किन दोनों का अभिन्न अंग भी? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, सभ्यता और संस्कृति का। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता के विकास में। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, सहायक हैं। अगला क्वेश्चन, 5वीं कक्षा की सुहानी पांचों किन्हें, आंखें, दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? सही जवाब है ऑप्शन ए, वह अनुनासिक चिन्हों के नियम का अति सामान्यीकरण करती है। अगला क्वेश्चन, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है।
सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, यहाँ बच्चा होगा। बच्चे की सहज भाषीय क्षमता को पहचानना। अगला क्वेश्चन, कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो भाषाओं को और बोलने से लैस होते हैं, यानी भाषा को समझने और बोलने से लैस होते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी भाषा को सीखने का मतलब है कि भाषा को सीखना यानी इस किस चीज़ को सीखना है और उसकी किस चीज़ को सिखाना है। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, भाषा की अवधारणाओं को सीखना है और शब्दावली को सिखाना। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का यह नहीं या आकलन होगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है। सही जवाब है ऑप्शन पहला, श्रुतलेख। अगला क्वेश्चन, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चों की क्षमताओं का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है, यह विचार है। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, पूर्णतः सही है। अगला क्वेश्चन, रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। सीमा ने किसके आधार पर यह जानकारी दी। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, पोर्टफोलियो के आधार पर। अगला क्वेश्चन, पहली कक्षा में इनमें से क्या भी लिखने के अंतर्गत आता है। सही जवाब है ऑप्शन पहला, चित्र बनाना। इससे एक बात याद रख सकते हैं, चित्र बनाना मतलब ग्राफ, ग्राफ एक चित्र होता है। इससे ये याद रखा जा सकता है कि डिस्ग्राफिया लिखने के संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, अक्षरों की पहचान। अगला क्वेश्चन, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, जीन पियाजे के साथ। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, बाल साहित्य। अगला क्वेश्चन, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात है। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, स्वाभाविक। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अगले वर्ष की प्रैक्टिस पर। जनवरी 2021 का पेपर है। आगे के 91 से 99 नंबर के प्रश्न इसी गद्यांश पर आधारित हैं। तो चलिए दोस्तों, सीधा प्रश्नों को हल करते हैं। अपना पराया में समास है। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन, हमें किसके अनुसार फल मिलता है। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, व्यवहार के कारण। अगला क्वेश्चन, शांति को कहाँ पाया जा सकता है। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, स्वयं में। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया। सही जवाब है ऑप्शन ए, गुलामों से आज़ादी। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य को। अगला क्वेश्चन, गांधी जी विश्व नेता बने क्योंकि। सही जवाब है ऑप्शन पहला, सभी के प्रति उनकी समान दृष्टि व व्यवहार था। अगला क्वेश्चन, महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक और गांधी जी में क्या समानता है। सही जवाब है ऑप्शन ए, सभी ने मानव कल्याण किया। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द भिन्न है। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, मित्र। अगला क्वेश्चन, सबके प्रति कैसी दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, समान दृष्टि का। अगला क्वेश्चन, आगे के 100 से 105 नंबर के प्रश्न इसी काव्यांश पर आधारित हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रश्नों को हल करते हैं। भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद है। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, भ्रष्टधन आचार। भ्रष्टाचार में दीर्घ संधि है। अगला क्वेश्चन, कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया जा सकता है। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, समस्त भेदभाव दूर करके। अगला क्वेश्चन, कविता में नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया है ताकि। सही जवाब है ऑप्शन चौथा,
आपसी भेदभाव दूर किया जा सके। अगला क्वेश्चन, देश आज रो रहा है पंक्ति का आशय है। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, देश में अशांति का वातावरण है। अगला क्वेश्चन, द्वेष का दमन, यहाँ समन नहीं दमन होगा, किया जा सकता है। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, प्रेम द्वारा। अगला क्वेश्चन, पीयूष का विलोम शब्द है। सही जवाब है ऑप्शन पहला, विष। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? सही जवाब है ऑप्शन ए, भाषा प्रयोग पर। अगला क्वेश्चन, मौखिक भाषा का आकलन किस पर सर्वाधिक बल देता है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, विचारों की क्रमबद्धता पर। अगला क्वेश्चन, हम भाषा के माध्यम से क्या क्या करते हैं? सही जवाब है ऑप्शन पहला, सोचते और महसूस करते हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि किससे उसका नाता न टूटे। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, भाषा प्रयोग से उसका नाता न टूटे। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है क्योंकि। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। अगला क्वेश्चन, कक्षा 1 में लिखना किससे प्रारंभ होता है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, अक्षर लिखने से। अगला क्वेश्चन, भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, ये एक दूसरे के अंतर संबंधित होते हैं। अगला क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें, यहाँ खाली जगह दे रखी हैं, इनमें भरना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, अभ्यास प्रश्न उन्हें परखने, उनसे गहराई से जुड़ने और व्यापक अनुभव स्तर से तारतम्य का मौका देते हैं। अगला क्वेश्चन, स्किनर के अनुसार सही जवाब है ऑप्शन पहला, भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती? ऐसा तुमने क्यों तय किया? यह प्रश्न किससे जुड़ा है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, चिंतन क्षमता के विस्तार से। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, सहज अभिव्यक्ति को। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने के शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? सही जवाब है ऑप्शन पहला, रोचक कहानी को। अगला क्वेश्चन, सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है। सलमा का लिखने का यह तरीका किसको दर्शाता है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, स्ववर्तनी को। अगला क्वेश्चन, सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन किसने किया है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, वाइगोत्स्की ने। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अब तो आपको हमारी वीडियो को लाइक करना ही पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं अगले वर्ष की प्रैक्टिस पर। अगस्त 2023 का पेपर, उस युक्ति का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए उदाहरण से मेल खाती है। मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूँ, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ कि यह सही हो। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, स्वनिरीक्षण से। अगला क्वेश्चन, कक्षा 2 के विद्यार्थी एक कविता गा रहे हैं। यह मेरी नाक है और ये मेरे कान। यह कविता गाते समय वे शरीर के जिस अंग का नाम लेते हैं उस अंग को स्पर्श भी करते हैं। अध्यापिका किस विधि का प्रयोग कर उन्हें सिखा रही है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थी पिछली इकाई से शब्द लेकर 5 प्रश्नों के उत्तर समूह में देने का काम कर रहे हैं। वे अपने सवालों को दूसरे समूह के साथ अदला बदली करते हैं और सवालों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं। यह किसका उदाहरण है? सही जवाब है ऑप्शन पहला, सहपाठी आकलन का। अगला क्वेश्चन, मुझे यह काम बहुत ही पसंद है। जब अध्यापिका मुझे एक कार्ड देती हैं जिस पर कोई शब्द या वाक्य लिखा होता है, मैं उससे संबंधित अभिनय करती हूँ और समूची कक्षा उस शब्द या वाक्य के बारे में अनुमान लगाती है। शिक्षार्थियों की प्राथमिकताओं के साथ शिक्षार्थी की टिप्पणी की पहचान कीजिए। सही जवाब है ऑप्शन पहला,
जब मैं गतिबोधक तरीके से संलग्न रहती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। अगला क्वेश्चन, ये कथन और कारण वाला प्रश्न है। अभिकथन है, विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे अपनी आयु अनुसार भाषा के सक्षम प्रयोगकर्ता होते हैं। ये कथन तो सही है। भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। ये कथन गलत है, वह प्रदर्शन कर सकते हैं। यानी इसका सही जवाब ऑप्शन चौथा होगा। अगला क्वेश्चन, कक्षा 5 का मंजीत अपने अध्यापक से अलग शैली में बात करता है और अपने मित्रों से कुछ अलग तरह से और एक 2 वर्षीय बच्चे से कुछ अलग तरह से बात करता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मंजीत जानता है कि सामाजिक स्थितियों में भाषा का प्रयोग किस तरह से करना है। भाषा के इस गुण को किस रूप में जाना जाता है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, उपयोगितावादी से। अगला क्वेश्चन, एक माँ ने इस बात की ओर ध्यान दिया कि उसकी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोलती है जो ना तो उसने कभी किसी वयस्क से सुने हो और ना ही उसने अपने भाई बहनों से सुने हैं। इस बात को लेकर वह भ्रमित है क्योंकि उसका मानना है कि बच्चे अपने परिवार और आसपास के परिवेश में लोगों का अनुकरण करके भाषा सीखते हैं। उसका यह मत किससे मेल खाता है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, व्यवहारवाद से। अगला क्वेश्चन, कौशलों के उस समूह को क्या कहेंगे जो बच्चे औपचारिक पठन निर्देशन शुरू करने से पहले विकसित कर लेते हैं और जो बाद के अकादमिक कौशलों के लिए बुनियाद प्रदान करता है? सही जवाब है ऑप्शन पहला, उद्गामी साक्षरता। अगला क्वेश्चन, एक दादी नानी अपने घर में छोटे बच्चों को पुस्तकों से कहानी पढ़कर सुनाना पसंद करती है। इस तरह से वह उन्हें पुस्तकों व नए विचारों से परिचित करवाती है और बच्चे भी इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से संलग्न रहते हैं। इस तकनीक को किस रूप में जाना जाता है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, संभाषिक पठन के रूप में। अगला क्वेश्चन, पठन सिखाने का वह उपागम जिसमें मूल तत्वों जैसे वर्णों और स्वनिम से शुरू किया जाता है और जिसमें बच्चों को यह सिखाया जाता है कि समग्र रूप से पठन सीखने से पहले स्वनिम को शब्दों से मिलाया जाता है, इस उपागम को क्या कहेंगे? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, अधोमुखी उपागम। अगला क्वेश्चन, अभिकथन है, ध्वन्यात्मक वर्तनी के प्रयोग से सही वर्तनी लिखना सीखने की योग्यता मंद पड़ जाती है। ये कथन गलत है। जब बच्चे पारंपरिक वर्तनी के स्थान पर अपनी अविकृत वर्तनी का उपयोग करते हैं तब यह सही वर्तनी लिखने की उसकी योग्यता को मंद नहीं करती। ये कथन सही है। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, ए गलत है, आर सही है। अगला क्वेश्चन, नई भाषा सीखते समय बहुत से विद्यार्थी भाषा के अद्वितीय उच्चारक संबंधी नियमों के कारण भाषा बोलते समय प्राय आत्मविश्वास की कमी का सामना करते हैं। इस समस्या को दूर करने का तरीका क्या है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, कक्षा में ऐसे खेलों जैसी गतिविधियों का प्रयोग किया जाए जिसमें मौखिक अंतःक्रिया अधिक हो। अगला क्वेश्चन, कक्षा 3 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को नए शब्दावली से परिचित करवा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा नई शब्दावली सिखाने का प्रभावशाली तरीका है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, अध्यापिका स्थिति विशेष के अनुसार उस शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश करे। अगला क्वेश्चन, भाषा सीखना किससे संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन पहला, कौशल से। अगला क्वेश्चन, आगे के प्रश्न इसी गद्यांश पर आधारित हैं। तो चलिए दोस्तों सीधा प्रश्नों को हल करते हैं। गद्यांश के अनुसार सबसे धन्यवाद कहने का कारण नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन पहला, दया। अगला क्वेश्चन, हर बुराई अज्ञानता के अंधकार में फैलती है से तात्पर्य है। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, अज्ञानता के कारण बुराइयां फैलती हैं। अगला क्वेश्चन, सुख दुख का कारण है। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, कर्म। अगला क्वेश्चन, गद्यांश के अनुसार प्रायश्चित के साथ साथ मानव को क्या करना चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, पुरुषार्थ। अगला क्वेश्चन, मन की कोठरी को स्वच्छ रखने से तात्पर्य है। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, मन से बुरे भावों का निष्कासन। अगला क्वेश्चन, जीवन का मुख्य लक्ष्य है। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना। अगला क्वेश्चन, स्वार्थ का विलोम है। सही जवाब है ऑप्शन पहला, निस्वार्थ। अगला क्वेश्चन, मानवीय शब्द में प्रत्यय है। सही जवाब है
ऑप्शन तीसरा ई। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द युग्म समूह से भिन्न है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा अंधकार और अंधेरा। अगला क्वेश्चन, आगे के सभी प्रश्न इस काव्यांश पर आधारित हैं। तो चलिए दोस्तों सीधा प्रश्नों को हल करते हैं। कविता का मुख्य स्वर है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा स्त्री शक्ति। अगला क्वेश्चन, कविता के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति में स्त्री की भूमिका है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा संज्ञान योग्य। अगला क्वेश्चन, स्त्री के लिए किस विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा अबला का। अगला क्वेश्चन, स्त्री की निर्माणकारी शक्ति का भाव कविता की किस पंक्ति में निहित है? सही जवाब है ऑप्शन पहला युग निर्माण तुम्हें करना है। अगला क्वेश्चन, कविता के अनुसार स्त्री को। दोस्तों इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। जननी हो संपूर्ण जगत की पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सही जवाब है ऑप्शन पहला अनुप्रास अलंकार। दोस्तों सबसे पहले आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, और आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे पहले की दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें हमने CDP के सभी क्वेश्चन और EVS के सभी क्वेश्चनों को हल किया है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।